ओम शांति। कहा जाता है इच्छा मात्रम अविद्या। कलयुगी दुनिया की कोई भी प्रकार की इच्छाएं दुख देती हैं। इच्छाएं अच्छा नहीं बनने देती। बाबा ने कहा अगर इच्छा रखनी है तो केवल एक इच्छा रखो, जिस इच्छा को रखने से हमारी सब इच्छाएं आशाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो वह इच्छा है कि मुझे पावन बनना है, पवित्र बनना है, बाबा से वर्षा लेना है। तो यही इच्छा आश जब हम रखते हैं तो सत्युगी नई दुनिया के लिए सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और हम 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म बन जाते हैं। यही हमारी इस पढ़ाई की डिग्री है और यही पढ़ाने के लिए बाबा आए हैं। तो इस पढ़ाई को हमें दिल से, खुशी से, प्यार से पढ़ना है। पढ़ लिख करके औरों को भी पढ़ा करके हम ऐसा लक्ष्मी नारायण के समान सर्वगुण संपन्न बन जाते हैं। तो सुनते हैं बाबा के 30 तारीख के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में जिस प्रकार की आशाएं मनुष्य रखते हैं वो आशाएं तुम्हें नहीं रखनी हैं, क्योंकि ये दुनिया विनाश होनी है। क्वेश्चन है, संगम युग पर कौन सी आश रखो तो सब आशाएं सदा के लिए पूरी हो जाएंगी। आंसर है, हमें पावन बन बाप को याद कर उनसे पूरा वर्षा लेना है। सिर्फ यही आश हो, इसी आश में सदा के लिए सब आशाएं पूरी हो जाएंगी। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव आदि आदि सब वरदान मिल जाएंगे। सत्युग में सब कामनाएं पूरी हो जाएंगी। गीत, तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों अर्थात आत्माओं प्रति परम पिता परमात्मा ये समझा रहे हैं। तुम जानते हो बेहद का बाप हमको वरदान दे रहे हैं। बाबा जो समझाते हैं वही हमारे लिए वरदान बन जाते हैं। वो लोग आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव, धनवान भव। अब बाप तुमको वरदान देते हैं, आयुष्मान भव, तुम्हारी आयु बहुत बड़ी होगी। सत्युग के लिए 150 वर्ष की आयु हो जाती है। वहाँ पुत्र भी होगा तो वह भी सुख देने वाला होगा। यहाँ पर आशा रखते हैं पुत्र होता है लेकिन दुख देने वाला होता है। लास्ट में रेयर कोई ऐसा पुत्र होगा जो बुढ़ापे में पूछता है, नहीं तो कोई भी पुत्र अपनी माता को, पिता को पूछता नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा कि पुत्र भी होगा, वह भी सुख देने वाला होगा। यहाँ जो भी बच्चे हैं दुख देने वाले हैं, सत्युग में जो बच्चे होंगे सुख देने वाले होंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप बेहद का सुख दे रहे हैं। बरोबर हम आयुष्मान भव धनवान भी बनेंगे। अभी कोई भी कामना दिल में नहीं रखनी है। तुम्हारी सब कामनाएं सत्युग में पूरी होनी है। इस नरक में कोई भी कामना नहीं रखनी है। धन की भी कामना नहीं रखो, बहुत धन हो, बड़ी नौकरी मिले, यह भी जास्ती तमन्ना नहीं रखनी है। पेट तो एक पाव रोटी खाता है, जास्ती लोभ में नहीं रहना है। जास्ती धन होगा वह भी खत्म हो जाएगा। बच्चे जानते हैं बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अब बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। कौन सा दान दो? मनुष्य वो दान पुण्य करते हैं
मगर यहाँ बाबा कौन सा दान कहते हैं बच्चों को? यह है 5 विकार जो स्वयं को औरों को दुख देते हैं। ये 5 विकार शिव बाबा को दान में दे दें और दान कर फिर वापस कभी ना लें। ये 5 विकार दान देने हैं। ये दान में देने से ग्रहचारी छूट जाए और तुम 16 कला संपूर्ण बन जाओ। तुम जानते हो हमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण आदि आदि यहाँ बनना है। 5 विकारों का दान देना पड़ता है। तो बच्चों को बाप कहते हैं, मीठे बच्चों आश कोई भी नहीं रखो सिवाय बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने। बाकी थोड़ा समय है, गाया भी जाता है, बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी की पुनाद। बाकी थोड़ा समय इस विनाश में है। इसलिए इस पुरानी दुनिया की कोई आश नहीं रखो, सिर्फ बाप को याद करते रहो। याद से बच्चों को सतो प्रधान बनना है। इस दुनिया में मनुष्य जो आश रखते हैं वह कोई भी नहीं रखो। आज सिर्फ रखनी है एक शिव बाबा से हम अपना स्वर्ग का वर्षा ले ले में। किसी को भी कभी भी दुख नहीं देना है। 1-2 के ऊपर काम कटारी चलाना यह है सबसे बड़ा दुख। इसलिए सन्यासी लोग स्त्री से अलग हो जाते हैं, कहते हैं इसने छोड़ दिया। इस समय रावण राज्य में सब पतित आत्माएं हैं। सभी इस समय बहुत कम है। इस समय बहुत कम है। तुम अगर बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। बच्चों को ऊंच से ऊंच बनना है। इसलिए फिर से बाप दादा कह रहे हैं, अगर ऊंच से ऊंच बनना है तो 5 विकारों का दान देना है, तो यह ग्रहण छूट जाएगा। सबके ऊपर ग्रहचारी है, बिल्कुल ही काले बन गए हैं विकारों से। आत्मा एकदम काली बन गई। बाप कहते हैं अगर मेरे से वर्षा लेना है तो पावन बनो। द्वापर से लेकर तुम पतित बनते बनते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। तब तो गाते हो पतित पावन आओ। शिव बाबा को बुलाते हैं कि आओ आकर के हमको पावन बनाओ, आकर हमें पावन बनाओ। तो बाबा आए हैं, फरमान करते हैं बच्चे अब पतित नहीं बनो, काम महाशत्रु को जीतो। इससे ही तुमने आदि मध्य अंत दुख को पाया है। तो बाप कहते हैं तुम स्वर्ग में बिल्कुल पवित्र थे, अब रावण की मत पर तुम पतित बने हो। तब तो देवताओं के आगे जाकर उन्हों की महिमा गाते हो कि आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी हो और हम विकारी हैं। निर्विकारी होने से सुख ही सुख है। पवित्र बनने से, पावन बनने से, निर्विकारी बनने से सुख ही सुख है। तो बाप कहते हैं अब हम आए हैं तुम बच्चों को निर्विकारी बनाने। अब तुम बच्चों को सब इच्छाएं छोड़नी हैं। अपना धंधा धूरी आदि भल करो और 1-2 को ज्ञान अमृत पिलाओ। गाया भी जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। तो बाप कहते हैं कोई भी कामना नहीं रखो। हम याद की यात्रा से पूरे सतो प्रधान बन जाएंगे। 63 जन्म जो पाप किए हैं वह याद से खलास होंगे। अब निर्विकारी बनना है। भल माया के तूफान आए परंतु पतित नहीं बनना है। मनुष्य से देवता बनना है। तुम ही सतो प्रधान पूज्य थे, फिर तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो। हम निरोगी थे फिर रोगी बनते हैं, अब फिर से निरोगी बन रहे हैं। जब निरोगी थे तो आयु बड़ी थी,
अब तो देखो बैठे बैठे मनुष्य मर जाते हैं, तो कोई भी आश नहीं रखनी है। बार बार बाबा बच्चों को बोल रहे हैं, इस कलयुगी पुरानी दुनिया की, तमो प्रधान दुनिया की कोई भी प्रकार की आश बच्चों को नहीं रखनी है। यह सब छीछी आशाएं हैं। कांटे से फूल बनने के लिए तो एक ही फर्स्ट क्लास आश है। कौन सी? बाप कहते हैं मुझे ही याद करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। इस समय सबके ऊपर राहु का ग्रहण है, सारे भारत पर राहु का ग्रहण है। इस समय सबके ऊपर राहु का ग्रहण है, सारे भारत पर राहु का ग्रहण है। फिर चाहिए बृहस्पति की दशा। तुम जानते हो अब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। भारत स्वर्ग था, सतयुग में तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा थी। इस समय राहु की दशा, अब फिर बेहद के बाप से बृहस्पति की दशा मिलती है। बृहस्पति की दशा में 21 जन्मों का सुख रहता है। त्रेता में है शुक्र की दशा, तो जितना जो याद करेंगे, बहुत याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा होगी। यह भी समझा दिया है अब सबको वापस घर जाना है। इसलिए बाप को याद करते रहो तो विकर्म विनाश हो और तुम उड़ने के लायक बनो, क्योंकि माया ने हमारे ज्ञान और योग के पंख काट दिए। उड़ना चाहते हैं, सूक्ष्म लोक में जाएं, परम धाम में जाएं बुद्धि के द्वारा, परंतु नहीं जा पाते। लेकिन जितना जितना हम पावन बनेंगे अर्थात निर्विकारी बनेंगे तो उड़ने के लायक बन जाएंगे। माया ने तुम्हारे पंख काट दिए, अब तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, जिससे तुम सदा सुखी बनते हो। ईश्वरीय मत पर तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, विश्व की बादशाही ले रहे हो। ईश्वरीय मत मिलती है कि एक बाप को याद करो तो अंतमति सो सद्गति हो जाएगी। याद से ही विकर्म विनाश हो जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे। पवित्र आत्मा ही स्वर्ग के लायक बनेगी। याद से ही विकर्म विनाश हो जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे। पवित्र आत्मा ही स्वर्ग के लायक बनेगी। वहाँ तुम्हारा शरीर भी निरोगी होगा, आयु भी बड़ी होगी और धन भी बहुत होगा। वहाँ कभी धर्म का बच्चा नहीं बनाते। यहाँ पर संतान नहीं होती तो अडॉप्ट करते, धर्म का बच्चा बनाते हैं। वहाँ पर एक बच्चा बच्ची होगी, धर्म का बच्चा बनाने की आवश्यकता नहीं। बाप कहते हैं आयुष्मान भव, संपत्तिवान भव। पुत्र भी एक जरूर होगा, सतयुग में एक, बाद में धीरे धीरे 2। इस समय बाप सभी को धर्म का बच्चा बनाते हैं, तो फिर सतयुग में कोई धर्म का बच्चा होता नहीं। एक बच्चा एक बच्ची है योग बल से। पूछते हैं वहाँ बच्चे कैसे पैदा होंगे? वहाँ है ही योग बल। ड्रामा में नूंद है, सतयुग में सब योगी हैं। कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है ना, ऐसे नहीं कि कृष्ण योग में रहते हैं, वो तो पूरा पवित्र योगी है। ईश्वर ने सबको योगेश्वर बनाया है, तो भविष्य में योगी रहते हैं। बाप ने योगी बनाया है। योगियों की आयु बड़ी रहती है, भोगी की आयु छोटी होती है। तो ईश्वर ने बच्चों को पवित्र बनाई, योग सिखाकर देवता बनाया है। इसको ही कहा जाता है योगी। योगी अथवा ऋषि पवित्र होते हैं। तुमको समझाया है तुम हो राज ऋषि। राजयोग सीख रहे हो राजाई पद पाने के लिए। इस समय बाप को याद करना है। फिर से बाबा रिवाइज करा रहे हैं, यहाँ कोई उल्टी आश नहीं रखनी है। उल्टी आश है जैसे कि बच्चा पैदा हो फिर भी विकार में जाना पड़े ना, काम कटारी चलाना पड़े,
देही अभिमानी काम कटारी चलाते हैं, देही अभिमानी काम कटारी नहीं चलाते। तो बाप समझाते हैं पवित्र बनो, आत्माओं से बात करते हैं। अब यह काम कटारी नहीं चलाओ, पवित्र बनो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप कितना सुख देते हैं, तो बाप से तो पूरा वर्षा लेना चाहिए। बाप तो गरीब निवाज है। गाया भी जाता है सुदामा ने 2 चपटी चावल दी तो महल मिल गए। बाप 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं। यह भी समझते हो अब सबको वापिस जाना है। शिव बाबा की स्थापना के कार्य में जितना जो मदद करे, घर में यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल खोलो, बोर्ड पर लिख दो बहनों और भाइयों 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी और वेल्दी बनना है तो आकर समझो। हम सेकंड में एवर हेल्दी वेल्दी बनने का रास्ता बताते हैं। तो तुम कौन हो गए? एवर हेल्दी वेल्दी बनने का रास्ता बताते हो तो कौन हो गए? सर्जन होना। सर्जन तो ज़रूर बोर्ड लगाते हैं, नहीं तो मनुष्यों को कैसे पता पड़े। तुम भी अभी अपने घर के बाहर में बोर्ड लगा दो। कोई भी आए उसको 2 बाप का राज समझाओ। हद के बाप से हद का वर्षा लेते आई हो। बेहद का बाप कहते हैं मामी कम याद करो तो बेहद का वर्षा मिलेगा। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी में पहले यह समझाओ, इस पुरुषार्थ से तुम यह बनेंगे। अब यह है संगम, कलयुग से सतयुग बनना है। तुम भारतवासी सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अक्षर ही 2 हैं। कौन से हैं 2 अक्षर? अलफ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी है। इसी याद से खुशी में रहेंगे। इस छीछी दुनिया में कोई भी प्रकार की आश नहीं रखो। यहाँ तुम पुरुषार्थ करते हो, बाबा के हम बनते हैं। हमारा पुरुषार्थ होता है जीते जी मरने का। बुद्धि से सारी पुरानी दुनिया को भूल जाना, नई दुनिया को याद करना, और बाबा जो हम बच्चों को नई दुनिया के लिए सर्वगुण संपन्न बना रहे हैं, उस गुणों के भंडार बाप को याद करना। तो बाबा कह रहे थे यहाँ तुम किस लिए आए हो? जीते जी मरने के लिए। वह तो मरने के बाद कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। तुम सबको कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए बाप को याद करते हैं, उससे बेहद का सुख मिलता है। बाप को याद करने से तुम कब रोएंगे पीटेंगे नहीं। तूफान माया के आते हैं, उसका ख्याल नहीं करो। माया के तूफान तो आएंगे, यह है युद्ध। संकल्प विकल्प आते हैं तो मुफ्त में टाइम जाता है। तूफान तो पास हो जाएगा, सदैव थोड़ी रहेगा। तो सवेरे उठकर बाप को याद करना है। ब्रह्म मुहूर्त अमृत बेला बाबा को याद करना कंपलसरी है। बाबा हमें सर्व शक्तियाँ देते हैं, बाबा हमें गुणवान बनाते हैं। वरदानों से हमारी बुद्धि रूपी झोली रोज भरने के लिए आते हैं। तो बाप से वर्षा लेना है, ये धुन अंदर लगी रहे। मुझे बाप से वर्षा लेना है, ये धुन लगी रहे। बाप और कोई तकलीफ़ नहीं देते, सिर्फ बाप को याद करना है और सबको भूल जाना है। सब मरे हुए हैं, आपस में यही बातें करते रहो। बाबा अब तो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, आपसे स्वर्ग का वर्षा लेंगे। टाइम रख दो। हम 3-4 बजे उठकर 3-4 बजे ज़रूर उठकर बाप को याद करेंगे। ये आज दृढ़ संकल्प करो, 3 बजे उठकर 4 बजे उठकर बाबा को ज़रूर याद करेंगे। और साथ साथ चक्कर भी याद रखना है। बाप ने हमें रचना और रचना की नॉलेज दी है। हम इस समय मनुष्य सृष्टि झाड़ को जानते हैं।
हम 21 जन्म कैसे लेते हैं ये बुद्धि में है। अभी फिर हम जाते हैं स्वर्ग में, फिर से आकर पाठ बजाएंगे। हम आत्मा हैं, आत्मा को ही राज्य मिलता है। बाप को याद करने से वर्षे का हकदार बन जाते हैं। यह राजयोग है। बाप को याद करते हैं। बेहद के बाप द्वारा अनेक बार विश्व के मालिक बने हैं, फिर नरकवासी बने हैं, अब फिर स्वर्गवासी बनते हैं। एक बाबा की याद से, बाबा की याद से ही पाप भस्म हो जाएंगे। इसलिए इसको योग अग्नि भी कहा जाता है। तुम ब्राह्मण हो, राज ऋषि। ऋषि हमेशा पवित्र रहते हैं, बाप को याद करते हैं और राजाई का वर्षा लेते हैं। अब थोड़ी विकार के लिए आश रखनी है। यह छीछी आश है। अब तो परलौकिक बाप से वर्षा लेना है। बीमार होते भी याद कर सकते हो। बाप को भी बच्चे प्यारे होते हैं। बाबा को कितने बच्चों को पत्र आदि लिखने पड़ते हैं। शिव बाबा लिखवाते हैं। तुम भी पत्र लिखते हो। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। हम सब शिव बाबा के बच्चे ब्रदर्स हैं। रूहानी बाप आकर हमको पावन बनाते हैं। इसलिए शिव बाबा को कहा जाता है पतित पावन। सभी आत्माओं को पावन बनाते हैं, कोई को भी छोड़ता नहीं हो, चाहे योग बल से, और योग बल से जो नहीं बनेंगे फिर सजाएं खा करके पावन जरूर बनना है, तब बाबा के साथ हम जा सकते हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं मैं सबको पावन जरूर बनाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। प्रकृति भी पावन बनती है। प्रकृति सहित सारे विश्व को शिव बाबा पावन बना देते हैं। तुम जानते हो सतयुग में प्रकृति भी पावन रहेगी। अभी शरीर भी पतित है, तब तो गंगा में स्नान धोने, तब तो गंगा में शरीर धोने जाते हैं, लेकिन आत्मा तो पावन होती ही नहीं। वह तो होगी योग अग्नि से। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप का रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। तो आज की मुरली बाबा की सारी छीछी दुनिया की, पुरानी दुनिया की कोई आश नहीं रखनी है, तमन्ना नहीं रखनी है। एक ही इच्छा रखनी है, बाबा को याद करें, पावन बने, वापस घर जाएं और फिर घर से अपनी राजधानी में आएं। इस आशा को रखने से सर्व आशाएं हमारी पूरी हो जाएंगी। बाकी दुनिया की जो तमो प्रधान दुनिया, दुख देने वाली दुनिया, इसकी कोई भी आश नहीं रखनी। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस कलयुगी दुनिया में कोई भी उल्टी आश नहीं रखनी है। संपूर्ण सतो प्रधान बनने के लिए ईश्वरीय मत पर चलना है। सेकंड पॉइंट, पावन बनकर वापिस घर जाना है, यही एक आश रखनी है। अंतमति सोगते, माया के तूफानों में समय नहीं गंवाना है। वरदान है, निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा, निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड, हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। जैसे शरीर और आत्मा का जब तक पार्ट है तब तक अलग नहीं हो पाते, ऐसे बाप की याद बुद्धि से अलग ना हो। सदा बाप का साथ हो, दूसरी कोई भी स्मृति अपनी तरफ आकर्षित ना करे। इसको ही सहज और स्वतः योगी कहा जाता है। ऐसा योगी हर सेकंड, हर संकल्प, हर वचन, हर कर्म में सहयोगी होता है। सहयोगी अर्थात जिसका एक संकल्प भी सहयोग के बिना ना हो। ऐसे योगी और सहयोगी शक्तिशाली बन जाते हैं। स्लोगन,
समस्या स्वरूप बनने की बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। समस्या स्वरूप बनने की बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। आज की तपस्या की पॉइंट है, ज्वाला स्वरूप याद के लिए मन और बुद्धि दोनों एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए। मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। इससे बुद्धि की शक्ति, मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। इससे बुद्धि की शक्ति व कोई भी एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती जाएगी। जितना जमा होगी उतना ही दो शक्तियाँ अंदर आती जाएंगी। परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। इसके लिए ये दोनों शक्ति बढ़ती जाएं, इसके लिए भी और पुरुषार्थ हैं। अब संकल्पों का बिस्तर बंद करते चलो। जो संकल्पों में बहुत नेगेटिविटी आती है, रोकने से भी नहीं रुक पाते, चलते रहते उसका बोरी बिस्तर बंद करो, अर्थात समेटने की शक्ति धारण करो। तो आज बाबा ने 3 शक्तियाँ विशेष बताई। पहली परखने की, निर्णय करने की, और तीसरी है समेटने की। क्या समेटना है? सबसे पहले अपने जो व्यर्थ संकल्प हैं, जिनमें नेगेटिविटी है, उनको समेट लें। बाकी सब अपने आप ही और शक्तियाँ आ जाती है। और जो आज बाबा ने कहा 3-4 बार बच्चे वापस घर जाना है, तो घर जाने के लिए वो तैयारी में लग जाएंगे। ओम शांति।